हेलो एवरीवन, माय नेम इज हेमंत सिंह। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आज जो इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग लेके आए हैं वो मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर, हम लोग ना पढ़ाई तो करते हैं, ठीक है, और खूब ना मेहनत भी करना चाहते हैं और अपने जीवन में कुछ अच्छा भी करना चाहते हैं, लेकिन उस पढ़ाई को कंसिस्टेंटली कर पाए और उतना फोकस हमेशा के लिए ही मेंटेन हम रख पाए, उसके लिए क्या करें। तो बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। मैं जो बता रहा हूँ ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। मैं जब ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब भी कई लोग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे होंगे, बट स्टिल आप सब लोग के लिए आज मैं स्पेसिफिकली कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं जिनको अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो जो स्टडी है हमारा वो इफेक्टिव हो पाएगा। हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई पे हमेशा के लिए फोकस्ड ऐसा रहेगा। तो कुछ एक बातों का अगर हम लोग ध्यान करते हैं तो फिर हम लोग का फोकस जो है वो हमेशा अपनी स्टडी के ऊपर 100% एफिशिएंसी के साथ में रह पाता है। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जिस रीजन से आपने आपकी स्टडीज स्टार्ट की थी उस रीजन को याद कीजिए। आप याद कीजिए वो पहला दिन जब आप सीए इंस्टीट्यूट गए थे, या जब आपने पहली बार ये सर्च किया था कि हाउ टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आप पहली बार जब इस रीजन को सर्च की थी कि क्यों मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं, आपके परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने की वो सोच जब आपने रखी थी, तब आपके आपके मन के अंदर कितना ज्यादा मोटिवेशन था, कितनी ज्यादा आपकी स्पिरिट हाई थी। उस रीजन को जब याद करते हैं तो भी हमें अपनी स्टडीज के ऊपर फोकस करने का एक अलग स्पेसिफिक मोटिवेशन मिलता है। तो याद रखिए कि वो रीजन क्या था जिसके लिए मैंने स्टार्ट किया था। सेकंड चीज जो कई सारे स्टूडेंट्स के साथ में होती है कि अलग अलग छोटी छोटी समस्याएं उनके पास रहती है हमेशा, और वो समस्याओं के अंदर वो हमेशा इंगेज रहते हैं, हमेशा मेंटली इंगेज रहते हैं, पढ़ रहे हैं लेकिन सारा का सारा ध्यान उस समस्या के ऊपर है। वो समस्या कुछ भी हो सकती है, कोई पारिवारिक समस्या हो सकती है, कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर वो प्रॉब्लम ऐसी है जिसको आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लगाकर एलिमिनेट कर सकते हैं अपने जीवन से, तो उस समस्या को खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसी समस्या है जो कि हो ही नहीं सकती खत्म, तो उस पर बार बार चिंतन करना, उसकी चिंता करना बार बार छोड़ दीजिए। आपको अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड रहना है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम जो 1-2 घंटे के अंदर खत्म हो सकती है, पापा ने कुछ भी काम बता रखा है, किसी से बात करने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है, इगोइस्टिक हो रहा हूँ, उनको फोन लगा के बोल ले रहा हूँ, तो भाई कोई बात नहीं, फोन लगा के बोल दे। तेरे को याद आ रही है किसी इंसान की तो उसको फोन कर ले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो जो अंदर चल रहा है फितूर, उस फितूर को निकाल के रखो। एट दी एंड क्या होगा ना कि वो उस पूरे टाइम जो आपने एक्टिंग करी है पढ़ाई करने की, उस दौरान आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आपने सिर्फ एक्टिंग किया है। तो एक्टिंग को खत्म करके पढ़ाई के ऊपर आपको फोकस्ड रहना चाहिए। तीसरी चीज जो आप कर सकते हैं, अगर आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो उस सब्जेक्ट के ऐसे टॉपिक जो आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को मैं देखता हूं, उन लोग को प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स अच्छे लगते हैं। वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के अंदर भी कुछ अलग से थ्योरी होती है, उसको छोड़ दो, आप पहले ले लो उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। या कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन लोगों को थ्योरी अच्छी लगती है, तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स की उसमें से जो थ्योरी है उसको आप पहले स्टडी कीजिए, जिससे आपका थोड़ा इंटरेस्ट बने। पहले इंटरेस्ट बनाइए, उसके बाद के अंदर आप उस टॉपिक को और जो है कंटिन्यूसली पढ़िए। तो इंटरेस्ट बन जाएगा अगर, तो भी आप अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस अच्छे से रख पाएंगे। इसके बाद में चौथी चीज जो आती है वो है अपनी स्टडी को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक लगातार नहीं करना। आपको एक बार बैठ गए, आप 5-6 घंटे तक बैठे हुए हैं, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है। आपको 5-6 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ने के लिए कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन उसको लगातार नहीं पढ़ना। तो ब्रेक्स देना, हर 1-1.5 घंटे के अंदर एक छोटा सा 2 मिनट का, 3 मिनट का ब्रेक अपने आप को देना। उस ब्रेक के दौरान आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो रिफ्रेश होता है, और रिफ्रेश होते ही वापस से उसी एफिशिएंसी के साथ में लग जाता है। लगातार पढ़ाई करते रहने से ये जो है यंत्रवत हो जाता है, मशीन की तरह आप काम करने लगते हैं, एफिशिएंसी कहीं ना कहीं गायब हो जाती है। तो एफिशिएंट बने रहे इसके लिए, और ये आप मान के चलिए 99% लोगों के साथ में ऐसा है कि 1-1.5 घंटे के बाद में हल्का सा ब्रेक, 2-3-4 मिनट का ब्रेक उनको चाहिए होता है। अब ब्रेक के लिए क्या करना, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं सर पढ़ाई में इतने डूब जाते हैं कि हम लोग को ब्रेक का पता ही नहीं पड़ता। तो सिंपल सा काम कर सकते हो जो मैं किया करता था, अपने साथ में पानी की एक बॉटल रखा कीजिए और लगातार पानी आप पिया कीजिए। जब आप लगातार पानी पियेंगे 1-1.5 घंटे में आपको नेचर्स कॉल आ जाएगी, और नेचर्स कॉल एक बार आ जाएगी तो आपको उठ के जाना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी पढ़ाई करने का मन हो, चाहे कितना भी ध्यान नहीं हो इधर उधर, लेकिन जब नेचर्स कॉल आएगी तो फिर आपको जाना ही पड़ेगा वॉशरूम। जब आप गए हैं वॉशरूम, उस दौरान आप उठे हैं, आपका ध्यान थोड़ा सा और चीजों में गया है,
आप आएंगे जब, तो आते टाइम आप 1-2 मिनट का समय ले सकते हैं, अपना फोन चेक करना है, फोन चेक कर सकते हैं 2-3 मिनट के लिए, बट उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के अंदर आप अपने आप को रिफ्रेशिंग महसूस करेंगे और फिर उस इफेक्टिवनेस के साथ में आप अपनी पढ़ाई के अंदर लग सकते हैं। और पांचवी जो चीज है वो ये है कि आपको ऐसे अच्छे लोग अपने जीवन में ढूंढने चाहिए जो आपको हमेशा पॉजिटिविटी देते हैं, जो आपको हमेशा अच्छी बात करते हैं, जो आपके लिए कभी भी नेगेटिव थिंकिंग नहीं लेते हैं, आपको हमेशा पुश करते हैं कि हाँ तू अच्छा कर रहा है और अच्छा कर सकता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर, थोड़ा सा फोकस कर। अच्छी बात बताने वाले लोग, अच्छी आदतों की तरफ लेके जाने वाले लोग, अच्छी आपकी जो रूटीन है उसके लिए आपको प्रमोट करने वाले लोग, अच्छी हेल्दी लाइफ को प्रमोट करने वाले लोगों के साथ में आप जितना ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं उतना ही मोटिवेशन आपको बना रहता है अपनी स्टडीज को करने के लिए। तो किस कारण से स्टार्ट किया से लेकर अच्छे लोगों के साथ में रहने तक, ये 5 चीजें अगर आप आपके जीवन में इंप्लीमेंट कर लेते हैं तो फिर स्टडी के ऊपर फोकस करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। स्टडीज का तो नेचर ही ऐसा है कि वो ऐसी होती है जिसमें कि इंटरेस्ट नहीं आता है। आधे से ज्यादा लोगों को तो इंटरेस्ट कभी भी नहीं आएगा उसके अंदर, इंटरेस्ट को आपको पैदा करना पड़ेगा। इट इज नॉट लाइक कि आपको कहीं खेलने जाना है, इट इज नॉट लाइक कि आपको कहीं मूवी देखने जाना है, कोई वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की, ऐसा नहीं है। स्टडी है, स्टडी तो ऐसी ही रहेगी, उसमें आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इंटरेस्ट क्रिएट इन चीजों से कर सकते हैं, और भी बथेरी चीजें हैं, आपको जो अच्छी लगे उसको इंप्लीमेंट करो और अपनी पढ़ाई को इफेक्टिव करो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कोई भी बात आपको पूछनी है, कुछ भी अपना पॉइंट रखना है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं जनरली बोलता नहीं हूं भाई इसके लिए, लेकिन हम लोग को मोटिवेशन मिलता रहता है अगर आप लोग की तरफ से इनपुट्स आते रहते हैं। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी हो उसको आंसर किया जाएगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख के हम लोग को बता सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।